is good? Greetings everyone, I'm Natalia Irfan and welcome back to episode number 3 of the Lens series 2026. Currently दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बन चुका है, कौमें हलाक हो रही हैं, मुल्कों में बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है, the whole of Middle East is tormented. हर दूसरा न्यूज चैनल लोगों के कत्ले आम का नजारा दिखाता है. इस दौरान सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या कभी दोबारा नेशनल स्टेबिलिटी आएगी या नहीं. क्वेश्चन ये है कि ऐसे में चर्च की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड दैट गिव्स अस रीजन नंबर 3, फास्टिंग फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वॉर. एजरा की किताब में हम देखते हैं कि एजरा जब यहूदियों को बाबुल से निकालकर यरूशलेम की तरफ वापस लेकर जाता है तो यहूदियों के हाथों में बहुत सा सोना, चांदी और हैकल की कीमती चीजें होती हैं. इस दौरान उनको ये भी खौफ होता है कि इस लॉन्ग जर्नी में उनको शायद चोरों और डाकुओं का भी सामना करना पड़े. In this situation, Ezra has two choices, either to beg the king of Babylon for army and soldiers or to beg the king of kings for divine protection in this long journey. And thankfully, Ezra chapter 8 में Ezra नबी जो है वो खुदा की हजूरी में दुआ करता है और हम देखते हैं कि किस तरह वो अपनी पूरी कौम को रोजा रखने का डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए हुक्म देता है. Praise the Lord. एज़रा ने ऐसा इसीलिए किया बिकॉज वो एक बात से वाकिफ हो चुका था कि जिस कौम के साथ रब्बुल अफवाज है उनको कोई सुपर पावर, कोई दुश्मन, कोई चोर, कोई डाकू टच भी नहीं कर सकते. माजी, हाल और मुस्तकबिल हमेशा ये प्रूव करेगा कि जो कौम जिंदा खुदा की हजूरी में झुकेगी और उसको पुकारेगी, उसकी हजूरी में डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए रोजा रखेगी, वही कौम हमेशा सरफराज होगी. एंड डियर क्रिश्चियंस, हमने भी वही कौम बनना है. लेट्स फास्ट इन 2026 फॉर डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड विच इज सफरिंग इन द वॉर वर्ल्ड. एंड एज द वॉर टेक्स ओवर, लेट्स होप that as Lord has been faithful to answer Ezra, may he answer you and me again. God bless you all.